दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12 सामान्य हिंदी का न्यू सिलेबस बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में न्यू सिलेबस बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि यूपी बोर्ड में जो 2026-2027 का जो सिलेबस है आप सभी लोगों का सामान्य हिंदी का, उसमें क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा आप सभी लोग, और भी चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हमारे जरूर से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये न्यू सिलेबस पता चल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंजिंग हुआ है। तो चलिए आइए दोस्तों, आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले हमारे सिलेबस में देखिए पेपर पैटर्न में आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि हमारा जो हिंदी का पेपर पैटर्न रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक है, जो हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, सबसे पहले हमारा जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। और 100 मार्क्स हमें किस प्रकार से 100 में 100 लाना है हिंदी में, मैं आप सभी लोगों को इसका पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारा हिंदी में खंड हिंदी का जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, और ये हिंदी का जो पेपर होता है तो दो खंड में क्या होता है? बटा होता है। हिंदी का जो पेपर होता है हमारा दो खंड में बटा होता है। तो देखिए एक होता है हमारा खंड क और एक होता है खंड ख। देखिए खंड क में क्या होता है? खंड क हमारा 50 नंबर का होता है। ये हमारा कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। और ये भी हमारा कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। यानी 50 अंक का ये होता है, 50 अंक का ये होता है। ठीक है दोस्तों, जो हमारा खंड क है वो हमारा 50 अंक का होता है, और जो हमारा खंड ख है वो भी हमारा कितने नंबर का होता है? 50 अंक का होता है। तो देखिए इसमें अब क्या करना है, इसमें देखिए हमारे क्या क्या टॉपिक सबसे पहले पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमें एमसीक्यू पूछा जाएगा। 5 एमसीक्यू हमारे हिंदी गद्य साहित्य से और 5 हमारे एमसीक्यू हिंदी पद्य साहित्य से, और एक एक नंबर के होते हैं। तो 1 गुणे 5 यानी कि 5 नंबर ये हो गए हमारे, और ये हो गए हमारे 5 नंबर के। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन हमारे, एक एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। तो 5 क्वेश्चन हमारे 1 नंबर के। ठीक, तो 5-5 नंबर यानी कि 10 नंबर हमारे एमसीक्यू से बन गए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा हिंदी गद्य साहित्य है। हिंदी गद्य साहित्य में जो पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर यानी जो गद्यांश पद्यांश, यानी कि देखिए गद्यांश में हमारे कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर है। और पद्यांश में हमारे कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर्स है। तो इन 6 चैप्टर और 7 चैप्टर्स में ही हमें गद्यांश पूछेगा और पद्यांश पूछेगा। तो इसको मैं आप सभी लोगों को वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन अभी ये जान लीजिए कि गद्यांश कितने नंबर का आता है। देखिए जो गद्यांश होता है हमारा ये 10 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें 5 क्वेश्चन पूछेगा और आपको बताना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो ये हमारा 10 नंबर का। उसके बाद इसी तरह पद्यांश भी हमारा होता है। ये भी हमारा एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये भी हमारा 10 नंबर का हो गया। अब जोड़िए कितने नंबर हुए? 30 नंबर हुए यहाँ से। ठीक, उसके बाद देखिए हिंदी में जो 5वां आता है हमारा, इसके बाद पद्यांश के बाद हमारा क्या आता है? साहित्यिक परिचय आता है। साहित्यिक परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय कवि का और लेखक का। कवि का अलग आएगा, 5वें क्वेश्चन में ही रहेगा। पहले आपका लेखक का पूछा जाएगा, उसके बाद आप सभी लोगों का कवि का पूछा जाएगा। ठीक है, 5 नंबर आप सभी लोगों को लेखक के साहित्यिक परिचय पर मिलते हैं और 5 नंबर आप सभी लोगों को किसमें मिलते हैं? कवि परिचय पर मिलते हैं। तो दोस्तों यही था। देखिए यही आप सभी लोगों का इस वीडियो में जो साहित्यिक परिचय मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ। साहित्यिक परिचय हमारे 5-5 नंबर के आते हैं। 5 नंबर कवि, 5 नंबर लेखक। तो आपके कुल मिला के ये 10 नंबर के हो गए। ठीक है, कितने नंबर के? 10 नंबर के। 5 नंबर कवि के और 5 नंबर लेखक के। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कौन कौन से हमें जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय याद करने हैं कि वही हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाए। क्योंकि दोस्तों पिछले बार भी मैं आप सभी लोगों को 2026 बोर्ड एग्जाम में जो बताया था वही आया था, तो इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही बताऊंगा कि वही आपके फंसेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग एक जीवन परिचय याद नहीं कीजिएगा, कम से कम आपको 3 या 2 कम से कम याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा जो कहानी है, कहानी भी हमारे इस हिंदी में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा खंड काव्य है, ये हमारे जिले के हिसाब से पूछा जाता है। आपके जिले में जो रहेगा उसे पढ़ना होगा। ये भी हमारा 5 नंबर का है। उसके बाद देखिए ये हमारा खंड ख हो गया। खंड क में हमारे 50 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर एमसीक्यू से, गद्य से, 5 नंबर एमसीक्यू पद्य से, 10 नंबर हिंदी गद्यांश, 10 नंबर हिंदी पद्यांश यानी कि जो पद्यांश है। उसके बाद साहित्यिक परिचय कवि का और लेखक का 5-5 नंबर का। उसके बाद कहानी, उसके बाद खंड का। तो ये हो गए हमारे खंड का।
तो आई होप कि आपको खंड क के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपर पैटर्न पर आधारित, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आइए बढ़ते हैं खंड ख की तरफ। तो देखिए जो खंड ख है, इसमें हमारा सबसे पहले 8वां क्वेश्चन पूछेगा आपसे संस्कृत संस्कृत गद्यांश और उसके बाद संस्कृत श्लोक। तो दोस्तों देखिए जो संस्कृत गद्यांश है वो हमारा 7 नंबर में पूछा जाता है, और ये जो हमारा संस्कृत श्लोक है ये भी हमारा 7 नंबर में पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताया था पिछले जो 2026 के बोर्ड एग्जाम जितने लोग दिए थे, मैं आप सभी लोगों को वही बताया था जो बोर्ड एग्जाम में आया था। 2026 में बोर्ड एग्जाम में मैं आप सभी लोगों को 3 चैप्टर बताया था। 2 चैप्टर आप सभी लोगों के ये जो हिंदी गद्यांश है, सॉरी संस्कृत गद्यांश है उसका, और एक चैप्टर में आप सभी लोगों को बताया था सुभाषित रत्नानी चैप्टर, उससे आप सभी लोगों को श्लोक तैयार करने के लिए कहा था। और 5 से 6 सेट में आप सभी लोगों को उसी 7 सेट बनते हैं, तो 6 सेट में यानी कि 6 सेट में सोचिए एक ही चैप्टर से पूछा गया है, और वो है सुभाषित रत्नानी, 7 नंबर फिक्स कराया था। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आप सभी लोगों को बताता हूँ, और जो बताता हूँ वही आता है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा 2027 के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये हमारा 7 नंबर का है संस्कृत गद्यांश और 7 नंबर का है संस्कृत श्लोक, यानी कि 7 नंबर का गद्यांश आता है और 7 नंबर का श्लोक आता है। तो 7 + 7 यानी हो गया हमारा 14 नंबर। ठीक, उसके बाद देखिए 9 नंबर पे हमारा आता है मुहावरा, और जो मुहावरा होता है मुहावरा लोकोक्ति है, ये हमारा 2 नंबर में आता है। आपको 4 दिया रहेगा, 1 करना होगा। उसके बाद अपठित गद्यांश है, ये तो हमारा फ्री का नंबर है, समझ लीजिए। जैसे हमारा अनसीन पैसेज होता है इंग्लिश में, ठीक उसी प्रकार से ये होता है हमारा अपठित गद्यांश। इसमें क्या करना होता है, आपको एक कहानी के रूप में 5 से 6 लाइन दे दिया जाएगा, उसमें आप सभी लोगों को क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसी में से छाट कर उसका आंसर देना है। तो इस प्रकार से अपठित गद्यांश होता है। तो जिस यानी अपठित गद्यांश का मतलब जिसे कभी पढ़ा ना गया हो, ठीक वो आता है, और इसमें 5 नंबर के आप सभी लोगों को फ्री में मिल जाता है। आगे देखते हैं व्याकरण। व्याकरण हमारा आता है 8 नंबर में, 8 नंबर में आता है, ठीक। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऑप्शनल भी होते हैं और बहुत सारे शुद्ध करने वाला जैसे हो गया, और एक शब्दों के लिए अनिकार्ती शब्द, ये सब हमारे क्या आते हैं इस व्याकरण में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चन है हमारे व्याकरण में बनते हैं। उसके बाद आता है हमारा रस छंद अलंकार। ये देखिए रस छंद अलंकार, और ये रस 2 नंबर में रस पूछा जाता है, 2 नंबर में छंद और 2 नंबर में अलंकार। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लगभग 20 से 25 मिनट का उस वीडियो रहेगा, और 6 नंबर आप सभी लोगों का 20 मिनट में क्लियर करा दूंगा, ठीक। तो ये 6 नंबर आप सभी लोगों के कहीं नहीं गए हैं, तो इसके लिए आप सभी लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है। तो ये 6 नंबर आप सभी लोगों के क्लियर है एकदम। उसके बाद पत्र। पत्र देखिए हमारा 6 नंबर में पूछे जाते हैं, और जो निबंध होता है हमारा, ये हमारा 9 नंबर में पूछा जाता है। कितने नंबर में पूछा जाता है? 9 नंबर में। तो पत्र और निबंध का जो सबसे वायरल टॉपिक्स है उसे मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमें हिंदी गद्यांश में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, पद्यांश में क्या पढ़ना है, कहानी कौन सा तैयार करना है, और खंड काव्य हमें जिला वाइज कौन सा पढ़ना है। और दोस्तों संस्कृत के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी इसी वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चैनल को हमारे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब आइए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों गद्यांश में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ने हैं और कौन कौन से लेखक के जीवन परिचय को हमें याद करना है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमारे 6 चैप्टर पढ़ने हैं गद्यांश में हिंदी के, जो सामान्य हिंदी के छात्रों के लिए है। देखिए सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा है, राष्ट्र का स्वरूप। जिसको किसने लिखा है, जिसको किसने लिखा है, हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने लिखा है। ये हमारा पहला चैप्टर है और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन गद्यांश से फंसते हैं, आपके इसी में चैप्टर में से फंसते हैं, ठीक। उसके बाद अशोक के फूल, जिसको किसने लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। कौन लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। और इनका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अशोक का फूल से फंसता है हमारा। तो और ये दोनों जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय आप सभी लोग जरूर से तैयार कीजिएगा। अगर ये आप सभी लोग 2 जीवन परिचय को तैयार कर लेते हैं तो एक आपका फंसना तय है। उसके बाद भाषा और आधुनिकता, इसको किसने लिखा है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने लिखा है। उसके बाद तेजस्वी मन के संपादित अंश, जिसको किसने लिखा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा है, ठीक है, कलाम जी ने लिखा है, अब्दुल कलाम जी ने। उसके बाद रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसको किसने लिखा है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। और निंदा रस में कौन है, हमारे हरिशंकर परसाई जी हैं। तो इस प्रकार से 6 चैप्टर हमारे गद्यांश में है। अगर आप सभी लोग इसमें से 3 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैं आपसे करता हूँ, यानी कि मैं आप सभी लोगों को गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो 3 चैप्टर है आपको इसी 3 चैप्टर में से 110% फंसेगा, ये मेरी गारंटी है।
कौन कौन से चैप्टर है? कौन सा है? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और आधुनिकता। अगर ये 3 चैप्टर और ये 3 जीवन परिचय आप सभी लोग तैयार कर लेते हैं तो आपको गारंटी है कि 20 नंबर यानी कि 10 नंबर यहाँ से और 5 नंबर यहाँ से 15 नंबर आपको यही 3 चैप्टर से आपको 110% हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में और बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम तक मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, ये 3 चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम तक काम दे देगा। तो इसे आप सभी लोग भूल कर भी नहीं छोड़िएगा। बाकी आप सभी लोग एक चैप्टर और पढ़ सकते हैं, ये सब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन शुरू का आप सभी लोग 3 जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि इस 3 में से ही आपका आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो इसे आप लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब पद्यांश की ओर आगे और देखते हैं कि हमें पद्यांश में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और किस किस का जीवन परिचय याद करना है कवि का। तो चलिए देखते हैं। देखिए हिंदी पद्यांश में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमें 7 चैप्टर पढ़ने हैं सामान्य हिंदी में। ठीक है, सामान्य हिंदी में हमारे जो हिंदी गद्यांश है उसमें 6 चैप्टर पढ़ना है और पद्यांश में हमारे 7 चैप्टर पढ़ना है। देखिए पहला चैप्टर है हमारा पवन दूतिका हिंदी पद्यांश में। इसके कवि कौन है? हमारे अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिवंश जी हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा कैकेयी का अनुताप और गीत। इसमें देखिए 2 भाग है, इसमें 2 कहानी मतलब 2 कहानी है। पहले हमारा कौन सा है? पहले हमारा इसमें है कैकेयी का अनुताप और उसके बाद गीत है। तो इसको हम किसने लिखा है? कौन से कवि ने लिखा है? तो इसने लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। श्रद्धा मनु और गीत ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे हमारे जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। और दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का बहुत बार हमारा क्या आता है? साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। उसके बाद नौका विहार बापू के प्रति और परिवर्तन। ये देखिए इसमें 3 भाग बनाया गया है और इसे हमें किसने लिखा है? हमारे स्मितानंद पंत जी ने लिखा है। उसके बाद गीत चैप्टर है। गीत देखिए किसका किसका है? हमारा गीत जो है वो मैथिली शरण गुप्त जी का भी है, गीत हमारा जयशंकर प्रसाद जी का भी है और गीत महादेवी वर्मा जी का भी है। और दोस्तों उसके बाद 6वां चैप्टर है अभिनव मनुष्य और पुरुरवा और उर्वशी। तो इसको किसने लिखा है? दिनकर जी ने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर जी ने। लास्ट चैप्टर है हमारा मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। इसको किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी ने लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे जी ने लिखा है। तो इस प्रकार से हमारे 7 चैप्टर्स है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए पवन दूतिका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कैकेयी का अनुताप मोस्ट इम्पोर्टेंट है और श्रद्धा मनु मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सभी लोग ये 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको 110% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपको जो पद्यांश आएगा इन्हीं 3 चैप्टर में से एक न एक फंसेगा, जरूर फंसेगा। और हमारा जो परिचय है यानी कि साहित्यिक परिचय है, सबसे पहला हमारा जयशंकर प्रसाद जी का आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद महादेवी वर्मा जी का याद कर लीजिएगा, ये 2। और उसके बाद अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिवंश जी का याद कर लीजिएगा। ठीक, तो इन 3 को आप सभी लोग जीवन परिचय याद कर लीजिएगा। और हमारा ये 3 चैप्टर पहला दूसरा और तीसरा जो है इसे आप सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ से आपको 15 नंबर फिक्स हो जाएंगे, तो 15 इधर से 15 उधर से 30 नंबर आपके गद्यांश और पद्यांश से फिक्स हो गए। और एमसीक्यू के लिए आप सभी लोग टेंशन मत लीजिएगा। एमसीक्यू में आप सभी लोगों को बहुत ही जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है उसको और हिंदी गद्य विकास के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है सभी को मैं आप सभी लोगों को एक वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी लोग टेंशन मत लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी में और खंड काव्य में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए आइए दोस्तों बढ़ते हैं कहानी की ओर और देखते हैं कि हमें कहानी कौन कौन सा पढ़ना है। तो देखिए इसमें हमें 4 चैप्टर है कहानी में और 4 कहानी में से हमें 3 कहानी पढ़ लेंगे उतना सफिशियंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को अगर 4 पढ़ेंगे, 4 नहीं 4 है इसमें, आप सभी लोगों को 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी लोगों को ये 2 चैप्टर तैयार करना है। कौन से चैप्टर है? देखिए सबसे पहले हमारा बहादुर चैप्टर, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? अमरकांत जी द्वारा लिखा गया है। दूसरा चैप्टर है हमारा पंचलाइट और जिसे किसने लिखा है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने लिखा है। तीसरा चैप्टर है हमारा ध्रुव यात्रा, इसको किसने लिखा है? ज्ञानेन्द्र कुमार जी ने लिखा है। और चौथा चैप्टर है हमारा लाठी, जिसे शिवानी जी ने लिखा है। ठीक, तो ये 4 चैप्टर है हमारा। और 4 चैप्टर में से अगर आप सभी लोग 3 चैप्टर तैयार कर लेते हैं, मिनिमम 2 चैप्टर बहादुर पंचलाइट, क्योंकि ये दोनों चैप्टर 110% पूछे जाते हैं। और दोस्तों ध्रुव यात्रा को आप सभी लोग जरूर से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कभी कभी जो हम लोग तैयार करते हैं वो नहीं आता है।
तो एक हमें बोनस के रूप में याद कर लेना चाहिए, ताकि अगर हमारा एग्जाम में ये नहीं आया तो हमने जो एक्स्ट्रा याद किया है बोनस के रूप में वो हमें अच्छे से तैयार रहे, ताकि हम लोग इसे लिख सके और हमें नंबर मिल सके। और ये दोस्तों कितने नंबर का आता है? 5 अंक का होता है। ठीक है, कितने अंक का होता है? 5 अंक का। तो इसके लिए भी आप सब लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसको आप सभी लोगों को बताऊंगा। एक बार अगर वीडियो देखेंगे तो फिर दोबारा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा गारंटी है, ये आपसे वादा है। तो बढ़ते हैं अब खंड काव्य की ओर और देखते हैं जिला वाइज कि हमें किस जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है। तो चलिए आइए खंड काव्य की ओर। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अब खंड काव्य की ओर और देखते हैं कि हमारे खंड काव्य में कौन कौन से चैप्टर है और हमारे जिले में कौन से खंड काव्य को पढ़ना है। तो देखिए खंड काव्य में हमारे 6 चैप्टर हैं। देखिए पहला चैप्टर है हमारा मुक्ति यज्ञ। ठीक है, मुक्ति यज्ञ चैप्टर है और इसमें देखिए कौन से जिले में, आपका जिला जो रहेगा वही चैप्टर आपको पढ़ना होगा। आपको ये नहीं पढ़ना है कि आप लोग लगे 6वें चैप्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें एक ही चैप्टर को पढ़ना है अपने जिले के हिसाब से। आपका जो जिला रहेगा वही जिला पढ़ना है। एग्जाम्पल में अगर आपका जिला वाराणसी है तो आपको रश्मि रथी पढ़ना है मात्र, और ये पांचों नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए मुक्ति यज्ञ हमारा कौन कौन से जिले के लिए है? कानपुर जिले के लिए है और जौनपुर जिले के लिए, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, ये सब जो जिले हैं इसमें मुक्ति यज्ञ पढ़ना है। उसके बाद सत्य की जीत, ये चैप्टर हमारा कौन कौन से जिले के लिए? लखनऊ, इटावा, बलिया, प्रतापगढ़, झांसी, रामपुर, ये सब जगह पर हमें सत्य की जीत चैप्टर को पढ़ना है ये सब जिले में। वाराणसी जिला, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरपुर, उन्नाव, देवरिया, ये सब जो है यहाँ पर रश्मि रथी को स्टडी कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रश्मि रथी को पढ़ाया जाएगा और रश्मि रथी के अलावा आपको कोई और ये पांचों चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक, आलोक वृत्त जो चैप्टर है, यहाँ देखिए कौन कौन से जिले में चलता है। प्रयागराज में चलता है, अलीगढ़ में चलता है, सहारनपुर में चलता है, फर्रुखाबाद में चलता है, मिर्जापुर में चलता है, झांसी में चलता है। तो ये सब जगह हमारे आलोक वृत्त है। उसके बाद त्यागपथी, त्यागपथी में देखिए आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर, बरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, ये सब जो जिले हैं यहाँ पर त्यागपथी चलता है। श्रवण कुमार जो चैप्टर है यहाँ देखिए मेरठ में चलता है, आजमगढ़ में चलता है, बस्ती में चलता है, रायबरेली में चलता है, हरदोई में चलता है, बांदा में चलता है। ठीक है, तो ये सब जगह जो है यहाँ पर श्रवण कुमार चैप्टर को पढ़ाया जाता है। तो ये 6 चैप्टर है। आप सभी लोग अपने जिले के हिसाब से, जो आपका जिला रहेगा उसी जिले के हिसाब से अपना चैप्टर को, खंड काव्य को पढ़िएगा। ठीक है, तो ये था हमारा खंड काव्य। अब आगे बढ़ते हैं संस्कृत के चैप्टर की। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं संस्कृत खंड में हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। तो देखिए जो संस्कृत खंड है इसमें हमें 7 चैप्टर पढ़ना है। सबसे पहला चैप्टर है हमारा भोजस्य दार्यम, और ये चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। उसके बाद तीसरा चैप्टर है संस्कृत भाषाया महत्वम। उसके बाद जातक कथा, सुभाषित रत्नानी, वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट, महामना मालवी, और उसके बाद पंचशील सिद्धांता। तो इस प्रकार से हमारे 7 चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दें तो देखिए गद्यांश के लिए, गद्यांश अगर आपको फंसाना है संस्कृत गद्यांश, तो ये देखिए ये वाला चैप्टर। ठीक है, जो संस्कृत गद्यांश है आप सभी लोगों का, वो इसके लिए आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। गद्यांश के लिए संस्कृत भाषाएं महत्वम पढ़ लीजिएगा और महामना मालवीय, ये 3 चैप्टर आप सभी लोगों का गद्यांश फंसा देगा। और एक चैप्टर मात्र 7 नंबर फिक्स कर देगा, सुभाषित रत्नानी, ये हमारा संस्कृत श्लोक के लिए चैप्टर है। ठीक है, सुभाषित रत्नानी जो चैप्टर है आप सब लोगों के लिए संस्कृत श्लोक के लिए है। और गद्यांश के लिए कौन कौन से चैप्टर है हमारे? आत्मज्ञ, सर्वज्ञ, संस्कृत भाषाएं महत्व, महामना मालवीय। तो इन 3 चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं कि इन्हीं 3 चैप्टर से आप सब लोगों के संस्कृत गद्यांश फंसने वाले हैं। और एक चैप्टर मात्र संस्कृत का कौन सा चैप्टर है? सुभाषित रत्नानी चैप्टर है। इस चैप्टर को आप सभी लोग पढ़ लेंगे तो 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे आप सभी लोगों के संस्कृत श्लोक के लिए। तो इस प्रकार से हमारे संस्कृत का पूरा सिलेबस है और हिंदी का पूरा इस प्रकार से सिलेबस मैंने आप सभी लोगों को इस वीडियो में बताया है। तो फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि लिख कर बताने में बहुत ज्यादा समय गया है मेरा। तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को ये वीडियो जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी सिलेबस पता चल सके। तो चलिए मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग जरूर बताइएगा
क्या बताइएगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप सभी लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए चाहिए। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।